बरगद के पीछे चलने वाला। माधोपुर गांव के पूरब छोर पर, जहां पक्की सड़क मिट्टी में बदल जाती है और बिजली के खंभे आगे जाने से मना कर देते हैं, वहां एक बरगद का पेड़ खड़ा है। इतना पुराना कि गांव के सबसे बुजुर्ग भी उसकी उम्र का अंदाजा नहीं लगाते। उसकी जड़ें ऐसे लटकती हैं जैसे जमीन से निकली हुई मरी हुई सांपें हों। उसकी छाया दिन में भी ठंडी लगती है और उसकी डालियों पर कभी कोई पक्षी नहीं बैठता। लोग कहते हैं कभी वहाँ शमशान हुआ करता था, और लोग ये भी कहते हैं कुछ आज भी वहाँ चलता है। जब मैं पहली बार गांव आया तो मैंने इन सब बातों पर हंस दिया। मैं 16 साल का था। शहर से दूर भेजे जाने की नाराजगी थी। मोबाइल नेटवर्क नहीं था, रातें बहुत ज्यादा अंधेरी थी और गांव इतना शांत था कि वह शांति कानों में चुभती थी। मेरे मामा का घर उस बरगद से 2 खेत दूर था। पहली रात खाने के समय मैंने यूं ही पूछ लिया, वो पेड़ किसका है? मामा का हाथ थाली के ऊपर रुक गया। मामी ने नीचे देखा, उसके पास मत जाना, उन्होंने धीरे से कहा। बस इतना ही। सूरज ढलने के बाद की आवाजें। तीसरी रात कुछ अजीब हुआ। रात ठीक 2:17 पर मेरी आँख खुल गई। बिना किसी वजह के कमरे में घुटन थी, पंखा धीमे घूम रहा था। फिर मैंने सुना कदमों की आवाज, धीमी, असमान, नंगे पैरों की। वे घर के बाहर घूम रहे थे, दौड़ नहीं रहे थे, छिप भी नहीं रहे थे, ऐसे चल रहे थे जैसे उन्हें डर ही न हो। हर कदम के साथ सूखे पत्तों के कुचलने जैसी आवाज थी और कुछ गीला सा। फिर एक फुसफुसाहट, कोई शब्द नहीं, बस आवाज, जैसे कोई बोलना भूल गया हो। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह मैंने मामा से पूछा, रात को कोई यहाँ चलता है क्या? उन्होंने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने बात की। उन्होंने पूछा। मेरे पेट में अजीब सा खिंचाव हुआ। नहीं, मैंने झूठ कहा। उन्होंने सिर हिलाया। अच्छा है। चाय की दुकान वाला बूढ़ा। गांव की चाय की दुकान पर रामदास नाम का एक बूढ़ा बैठता था। धुंधली आंखें, तंबाकू से पीली उंगलियां। शाम को लोग उसकी बात सुनते थे, भले ही दिखावा करते कि नहीं सुन रहे। एक दिन मैंने उससे बरगद के बारे में पूछा। वह हंसा, लेकिन उसकी हंसी में खुशी नहीं थी। वो पेड़ नहीं है, उसने कहा। वो एक हद है। किसके बीच की? मैंने पूछा। जिंदा लोगों और उन लोगों के बीच जो जा नहीं पाए। वह मेरे करीब झुका। पिशाच राक्षस नहीं होते, उसने कहा। वो बचे हुए होते हैं। उसने बताया, कुछ लोग गुस्से में मरते हैं, कुछ भूख में, कुछ ऐसे मरते हैं जिन्हें कोई याद नहीं करता। पहले वे अपना नाम भूलते हैं। रामदास बोला। फिर चेहरा, फिर इंसान होना। वे दिखते कैसे हैं? मैंने पूछा। वह धीरे से मुस्कुराया। लगभग सही, कुएं वाली लड़की। 1 हफ्ते बाद मेरी मुलाकात मीरा से हुई। वह मेरी ही उम्र की थी। शाम को कुएं पर मिलती थी। बहुत कम बोलती थी और बार बार पीछे देखती थी। एक दिन मैंने उसे कदमों की आवाज के बारे में बताया। वह वहीं रुक गई। तुमने भी सुना? उसने पूछा। उस रात उसने अपने भाई की कहानी सुनाई। 2 साल पहले वह सूरज ढलने के बाद नहीं लौटा। लोगों ने ढूंढा, बरगद के पास उसकी चप्पलें मिली। बस। फिर कई रातों तक मीरा को उसकी आवाज सुनाई देती रही, घर के पीछे से, खेतों से, अंधेरे से। मैं जानती थी वो मेरा भाई नहीं है, उसने कहा, क्योंकि वह मुझे वैसे बुलाता था जैसे वह मरने से पहले बुलाया करता था। वही तरीका है, उसने फुसफुसाया। वह तुम्हें तुमसे बेहतर याद रखता है, लगभग इंसान। इसके बाद हालात बिगड़ने लगे। दीवारों पर खटखटाहट, खिड़की के नीचे खरोंच, हंसी जो बच्चे जैसी शुरू होती और बीमार खांसी में बदल जाती। एक रात मैंने अपनी माँ की आवाज सुनी। वह शहर में थी। खिड़की के बाहर से आवाज आई, दरवाजा खोलो, मुझे चिंता हो रही है। मेरा हाथ कुंडी तक पहुँच गया। फिर मुझे रामदास की बात याद आई। लगभग सही। मैं पीछे हट गया। आवाज तुरंत बंद हो गई। फिर दीवार से कोई भारी चीज टेक लगाकर खड़ी हो गई। सांसें धीमी, इंतजार करती हुई। बरगद के नीचे का सच। जब एक गाय मरी हुई मिली, बिना किसी चोट के, आंखें खुली हुई, तब गांव ने सच बताया। तेल के दिए जले, मंत्र पढ़े गए। कई साल पहले अकाल पड़ा था। लोग भूखे मरे, कुछ पागल हो गए, कुछ अकेले मरे, दुनिया को कोसते हुए। पिशाच जल्दी नहीं मारता, पुजारी ने कहा। वह डर, यादें और उलझन खाता है। अगर वह सफल हो गया तो? मैंने पूछा। उसने मेरी ओर देखा। तो वह आजाद हो जाएगा। वह रात जब वह मेरे पीछे आया, मैंने सोचा जान लेने से बचाव हो जाएगा। मैं गलत था। एक शाम मैं देर से लौटा। सूरज जल्दी डूब गया। बरगद सामने था। पीछे कदमों की आवाज आई, बहुत पास। मैंने मुड़कर नहीं देखा। हवा ठंडी हो गई। राख जैसी गंध आने लगी।
फिर मेरे कान के पास आवाज आई, क्या तुम मुझे याद करते हो? मैं दौड़ा, कुछ ठंडा मेरे कंधे को छू गया। घर का दरवाजा बंद किया। आईने में मेरी त्वचा पर उंगलियों के निशान थे, नीले काले। सुबह वे गायब थे। डर नहीं गया। मैं ये क्यों लिख रहा हूँ? मैं गांव छोड़ आया, लेकिन कभी कभी रात में मेरे पीछे वही कदम चलते हैं। कभी शीशे में मेरी परछाई देर से हिलती है, और कभी नींद से पहले कोई फुसफुसाता है, क्या तुम मुझे याद करते हो? अगर कभी किसी गांव में ऐसा बरगद दिखे, अगर कोई आवाज बहुत ज्यादा अपनी लगे, तो जवाब मत देना, क्योंकि पिशाच हमेशा पैदा नहीं होते। कभी कभी वे साथ ले जाए जाते हैं।